हेलो एवरीवन, कैसे हो? देखते हैं कक्षा 9वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ निर्देशांक दिए गए, निर्देशांक बिंदु दिया गया है, जिसको हमको पूछ रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी किस चतुर्थांश में जा रहा है। सबसे पहला जो काम करेंगे वो तो हम करेंगे ग्राफ बनाने का, क्वाड्रेंट बनाने का। जब क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो बिंदु जो है किस चतुर्थांश में जा रहा है कि नहीं। तो ये बन गया क्वाड्रेंट, है ना। अब बताओ, ये जो है क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4, है ना। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ये फाइनल है कि नहीं बता दो, जल्दी बता दो। फाइनल है। ये हमारा है मुख्य, ये हमारा है क्या चीज, मूल बिंदु, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहा है, वो है मूल बिंदु। अब देख लो, हमको कुछ नंबर दिया हुआ है। सबसे पहले ये देख लो, यहां पर यदि दोनों वैल्यू एक्स और वाई दोनों का वैल्यू प्लस में है तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x का माइनस में है और y का प्लस में है तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड में। यदि x और y दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में है तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर x प्लस में है और y माइनस, x प्लस में है y माइनस में है तो ये लो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब इतना होने के बाद आप तो ये ऐसे ही बता सकते हो, बिना प्लॉट किए हुए, बिना यहाँ पर दर्शाए हुए बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। लेकिन हमको बता रहा है कि अपने आंसर की पुष्टि के लिए हमको क्या करना है, दिखाना भी है कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो दिखाते हैं। तो चलो, पहला है हमको दिखाना है -2 और 4। अब देखो, -2 और 4 यहाँ है ना, x बराबर -2 और 4। तो x बराबर हमको क्या लेना है, -2, तो -2 यहाँ पर है, ठीक है। और y बराबर है 4, ठीक है। x बराबर -2 यहाँ पर आ जाओ, आ गया। और y बराबर कितना है, 4। y बराबर है हमारा 4। तो ये जो बिंदु है ना, ये किसको दर्शाएगा, -2 और 4 को दर्शाएगा, ठीक है। अच्छा, ये किस क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है ना। तो आंसर भी साथ साथ लिखते चलो कि ये जो है ना -2 और 4 ये किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 2 में, यानी दूसरे चतुर्थांश में है। दूसरा है हमारा 3 और -1, यानी कि x बराबर तो चाहिए हमको 3 और y बराबर -1, तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा ये। तो x बराबर कितना है, 3। x बराबर है हमारे पास 3 और y बराबर है -1। तो ये किस में आ रहा है, देख लो, आ भी रहा है किस में, इसी में ना, 3 और -1। तो क्वाड्रेंट कितने में आ रहा है, 3 और -1 क्वाड्रेंट 4 में आ रहा है, चौथे चतुर्थांश में आ रहा है। अब देख लो, -1 और 0, -1 और 0, -1 और 0, ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, बताओ जल्दी। -1 और 0 किस में आ रहा है? अब ये तो ना ही इसमें आ रहा है या ना ही इसमें आ रहा है, बताओ किस में आ रहा है। 1 और 0 कहां पर जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, -1 और 0 यहीं पर आ रहा है ना, -1 और 0। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है, बल्कि ये x के नेगेटिव अक्ष पर आ रहा है, x अक्ष के नेगेटिव पर जा रहा है ना। तो -1 और 0 कहां जा रहा है, x अक्ष के ऋणात्मक वाले भाग पर, है ना, x अक्ष के ऋणात्मक वाले भाग पर। अब देख लो, लास्ट बिंदु है हमारे पास ये 1 और 2, 1 और 2। देख लो, x बराबर 1 और y बराबर प्लस में 2, दोनों प्लस में है। x बराबर 1 और y बराबर 2 किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में, 1 और 2। इसमें रह रहा है 1 और 2, किस में जा रहा है, पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में जा रहा है 1 और 2, ठीक है।
अब है -3 और 5। देखो x बराबर यानी पहला वैल्यू क्या है, -3 है और -5 है, ये बात ध्यान रख लो। तो -3 तो x बराबर ये है -3, और उसके अलावा क्या है, -5 है, तो -5 हमको यहाँ है, तो यहाँ पर आ रहा है -3 और 5। और ये किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि -3 और 5 जो है वो -5 जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। -3 और -5 किस चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक टेबल दिया हुआ है ना, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें x और y का वैल्यू है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेबल है, इसमें x और y का वैल्यू है। इस x और y के वैल्यू को लेकर के हमको क्या करना है, इस पे इसका निर्देशांक बताना है। ठीक है कुछ भी नहीं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो कि निर्देशांक हम किस पॉइंट को लिख सकते हैं, जो यहाँ पर x और y का वैल्यू पता हो। इस तरह से पहला वाला वैल्यू x का और दूसरा वाला वैल्यू y का। ठीक है, तो सिंपली है, हमको सबसे पहले क्या करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं। x का वैल्यू कितना है, -2, और y का वैल्यू 8 है, पहला वाला मान है। दूसरा मान देखेंगे, x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 7 है। तीसरा वाला हम देखेंगे, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -1.25 है। और चौथा वाला हम देखेंगे, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है। और तीसरा पांचवा वाला हम देखेंगे, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -1 है। तो इस मान को हमको क्या करना है, इस ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक है, आप ग्राफ की कॉपी में बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है -2 और 8, है ना। तो -2 और 8 यानी कि x बराबर चाहिए हमको कितना, x बराबर चाहिए -2। अब इधर x बराबर, अगर देखो ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये है y अक्ष। अब गौर से देखो, अगर x अक्ष पर इधर जाएंगे तो इधर प्लस में आ रहा है, अगर इधर आते हैं तो ये माइनस में आ रहा है। तो x बराबर क्या है, -2। पहले वाला मान जो होता है वो किसका होता है, x का होता है। तो x बराबर यहाँ पर -2 है ना, तो x बराबर सबसे पहले तो यहाँ आएंगे, है ना। अब देखो यहाँ से हमको एक लंबवत रेखा खींचना है, लेकिन किधर खींचना है, दूसरा वाला मान जो होगा y का होगा। अब ये डिसाइड करेगा, ये वाला अगर ये माइनस में है यहाँ पर तो नीचे आ जाएगा, और प्लस, देखो 8 क्या है, प्लस में है ना, और y का वैल्यू ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगा, और y का वैल्यू कितना है 8, तो इसके ठीक ऊपर चले जाएंगे। ठीक ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ठीक ऊपर जाएंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा 8। तो ये बिंदु जो कट बिंदु है यहाँ पर, जो कहां पर कटा है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु -2 और 8। ठीक है, तो यहां से मिल गया हमको x बराबर -2 और y बराबर 8। अब देखते हैं दूसरा वैल्यू -1 और 7, x बराबर -1 और y बराबर 7। तो फिर से देख लो, x बराबर यहाँ पर कितना है, x बराबर -1, तो -1 अब इधर जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर -1 चाहिए थे हमको, यहाँ पर आना पड़ेगा, x बराबर -1। ठीक है, और y बराबर कितना चाहिए 7, तो y बराबर देख लो, अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब y बराबर हमको प्लस में 7 चाहिए ना, प्लस में 7 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर। तो इस यहाँ भी क्या करना है हमको, सीधा इसके ऊपर लंबवत रेखा खींचना है। ठीक है, चलो, तो यहां से लंबवत रेखा खींचना है, खींचा गया। अब देखो यहाँ 7 से फिर एक लंबवत रेखा खींचना है। तो ये दोनों बिंदु यहाँ पर कट रहा है ना, तो ये जो बिंदु है ये क्या हो जाएगा, -1 और 7। ठीक है, अब तीसरा मान है हमारा 0 और माइनस, देखो 0 है, तो 0 जो है ना, 0 कहाँ हो जाएगा, यहीं पे होता है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू देख लो -1.25 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देख लो, अगर x का वैल्यू 0 है
x का वैल्यू 0 है तो समझ लो वो y अक्ष पर होगा। कोई भी बिंदु होगा कहां पर होगा, y अक्ष पर होगा। तो ये बिंदु y अक्ष पर होगा तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है -1.25 यानी कि 1.25 लगभग। तो 1 से थोड़ा इधर आएंगे, ये माइनस में y जो है माइनस में इसी अक्ष पर आ रहा है ना। तो यहाँ पर 1.25 होगा तो लगभग यहाँ पर आएगा 1 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो यही बिंदु क्या दर्शाएगा यहाँ पर 0 और -1.25 इसको दर्शा देगा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा वैल्यू क्या है, 1 और 3 यानी कि दोनों पॉजिटिव है। प्लस 1 जो है x का वैल्यू प्लस में 1 तो प्लस में 1 यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, यहाँ पर देखो वैल्यू क्या है माइनस में है, माइनस में है तो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है। और नीचे कितना जाना है 3 तक, नीचे अच्छा तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा में देख लो दोनों वैल्यू क्या है प्लस में, x बराबर हमको चाहिए प्लस में 1 तो प्लस में 1 तो यहाँ पर आ जाएगा। और y का कितना है प्लस में 3 तो अब प्लस में 3 चाहिए तो प्लस में 3 ठीक इसके ऊपर लंबवत ले लो, ठीक है। और यहां से ये खींच लो। अब ये यहां पर कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू है x का वैल्यू है यहाँ पर 3 तो x का वैल्यू 3, x प्लस में है तो x प्लस में है तो यहीं पर आएगा 3, ठीक है। और अब इसके ऊपर जाना है कि नीचे आना है, ये यहाँ से डिसाइड होगा। -1 आ रहा है ना, अगर +1 आता तो ऊपर जाते, -1 आ रहा है तो नीचे जाएंगे। तो नीचे लंबवत रेखा खींच दिए, फिर -1 y अक्ष पर कितना है -1 से लंबवत रेखा खींचो सीधा, तो यहाँ पर ये कट रहा है। तो यहाँ पर कट रहा है इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये किसको दिखाएगा 3 और -1 को, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है।